नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो वनपाल का एग्ज़ाम हुआ है दूसरी पारी का, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो आंसर की है राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हुए एग्ज़ाम में पूछा गया था, वनपाल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा किस एनजीओ के साथ मिलकर 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको बता दें कि इसके लिए जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एनजीओ संपर्क फाउंडेशन के साथ मिलकर ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो अगस्त 2022 में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं संपर्क फाउंडेशन के साथ मिलकर। 5 वर्ष के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था वनपाल के एग्जाम में, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर किसानों को ई कूपन प्राप्त होगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए 10,000 रुपये या उससे अधिक के जो कृषि उपज के विक्रय पर किसानों को ई कूपन है वो दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को हित में ध्यान में रखते हुए कृषक उपहार योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हर किसान को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस योजना में किसान 10,000 रुपये से अधिक की फसल बेचकर आकर्षक उपहार और कूपन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत ई नाम के माध्यम से अपनी उपज बेचने वाले किसानों को अधिकतम 2.5 लाख रुपये का उपहार इसमें दिया जाता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है। जी हाँ, शिक्षा क्षेत्र से स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्माइल प्रोग्राम है वो चलाया गया था, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। जो स्माइल प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था लॉकडाउन के दौरान, जिसका मुख्य उद्देश्य था उस दौरान स्कूल बंद रहे थे तो विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित न हो, इसी उद्देश्य से स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है। तो जयपुर से आप सभी को पता है ब्लू पॉटरी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ब्लू पॉटरी को जो जयपुर से है जो प्रसिद्ध है, जहाँ की ब्लू पॉटरी केंद्र सरकार ने अपनी योजना जो एक जिला एक उत्पाद के तहत राजस्थान सरकार के 33 जिलों के उत्पादों की लिस्ट भेजी थी, जिसमें इस योजना के तहत जयपुर के ब्लू पॉटरी को इसमें चिन्हित किया गया। तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर के ब्लू पॉटरी को इसमें चिन्हित किया गया था। एक और जो क्वेश्चन आया था, रणखार रिजर्व है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रणखार आप सभी को पता है जालोर में है, चितलवाना तहसील आपको याद आ गया होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जालोर जिले की चितलवाना तहसील के जो गांव है रणखार गांव, जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत ये 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो घोषित किया गया था। रणखार को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था। रणखार गांव की 7288.61 हेक्टेयर की राजस्व भूमि पर, जिसमें पारिस्थितिकीय, प्राणी जातीय, वनस्पति, भू संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। तो रणखार एक जो रण क्षेत्र है जो कच्छ के रण के हैबिटाट के समरूप है, जहाँ पर जंगली गधे, चिंकारा, जंगली बिल्ली और जरक बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, टेलीमेडिसिन सेवा जो योजना का उद्घाटन किया गया था। तो टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया था झालावाड़ से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर और झालावाड़, यहाँ पर जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो झालावाड़ से जो टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया था, जो ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस योजना के तहत घर बैठे चिकित्सा सुविधा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, इनका संबंध किस जिले से। तो रूमा देवी आप सभी को पता है बाड़मेर से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैशन डिजाइनर रूमा देवी, इनका संबंध वो बाड़मेर से है। इनको मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारवाड़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था रूमा देवी को। एक और जो क्वेश्चन आया था आज हुए एग्जाम में,
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो योजना से संबंधित वीडियो है वो जारी किया जा चुका है, उसमें आप देख सकते हैं सभी योजनाओं को कब लागू किया, क्या उद्देश्य है, उस सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1 मई 2021, जी हाँ 1 मई 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 1 मई 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। इसमें 5 लाख रुपए का बीमा है वो शुरुआत में इस योजना में दिया जाता था, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलता है। एक और जो क्वेश्चन आज आया था, राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जयपुर में जल्द ही राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में यह संस्थान स्थापित किया जाएगा। राज्य में बजट 2022-23 के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान जो बनाए जाने की घोषणा बजट में की थी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, डिजिटल बाल मेला तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में कब से प्रदेश भर में अभियान मैं बाल सरपंच की शुरुआत की गई है। तो मैं बाल सरपंच जो अभियान है वो अगस्त से शुरू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगस्त से इसकी शुरुआत 15 अगस्त से की गई है। आज़ादी के 75वें वर्ष जो पूरे होने के अवसर पर डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के नए अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्री राजस्थान की ममता भूपेश के द्वारा पोस्टर रिलीज के माध्यम से इसे शुरू किया गया है। मैं भी बाल सरपंच नामक अभियान है जो अगस्त 2022 से इस अभियान की शुरुआत है वो की गई है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में जो विशाल भंडार मिले हैं, मैग्नीज के भंडार मिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैग्नीज के भंडार है वो यहाँ पर भारी मात्रा में मिले हैं। राज्य में 20 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार है वो पाए गए हैं, जिसमें राजसमंद और बांसवाड़ा भी शामिल है। वहीं एक बात की जाए तो बांसवाड़ा में, राजसमंद में नेगड़िया, जी हाँ राजसमंद में नेगड़िया पर 2.16 मिलियन टन भंडार, जबकि 17 मिलियन टन भंडार जो बांसवाड़ा के कालाकुंटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा में ये भंडार देखने को मिले हैं मैग्नीज के। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC, जी हाँ REC की ओर से जारी की गई कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान से कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली थी। तो आपको बता दी कि हाल ही में जो ये रेटिंग जारी की गई थी, देश के 60 डिस्कॉम की रेटिंग जारी हुई है, जिसमें 4 का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा था, जिसमें अकेले 2 जो डिस्कॉम है वो राजस्थान से ही संबंधित है। तो राजस्थान के जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम, जी हाँ जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को A+ की रेटिंग है वो दी गई थी। तो हाल ही में जो विद्युत मंत्रालय के अधीन जो REC इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की ओर से जारी की गई कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 की रिपोर्ट है, जिसमें राजस्थान के 2 डिस्कॉम हैं जिनको A+ ग्रेडिंग मिली है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाएगी। तो इसमें आपको बता दें कि 5 रुपये प्रति लीटर ये संबल प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23 फरवरी को बजट के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें राजस्थान के जो सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को दूध आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रुपये का इसमें अनुदान दिया जाएगा। पहले राज्य सरकार की ओर से 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है और 1 अप्रैल से यह बढ़ी हुई राशि है वो मिल रही है। अगला जो क्वेश्चन आया था, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है। तो डेनमार्क के साथ ही भागीदारी की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार जल्द ही डेनमार्क का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको प्रदेश में लागू करेगी। प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी डेनमार्क दौरे पर आए थे, डेनमार्क की यात्रा करके लौटे थे। उन्होंने बाद में बताया कि जो पानी के उपयोग के विरुद्ध राजस्व वसूली तकरीबन 100% है और राज्य में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए डेनमार्क की जो तकनीक है वो लागू की जाएगी राजस्थान में, तो इसके लिए ये भागीदारी की गई है। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था,
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आपको बता दें कि दूसरा स्थान इसके लिए प्राप्त किया था बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बांसवाड़ा जिले को दूसरा स्थान मिला था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर जल संग्रहण एवं मृदा संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो बांसवाड़ा को दूसरा पुरस्कार इसमें दिया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज हुए एग्जाम में पूछे गए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से मिलते जुलते हैं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, उन सभी को हम टेलीग्राम पर जरूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।